एवं प्रसारण और खेल मंत्री अनुराग ठाकुर आज भोपाल पहुंचे, जहां एयरपोर्ट पर उनका भव्य स्वागत किया गया। इस दौरान सूचना प्रसारण मंत्रालय से जुड़े विभिन्न विभागों के अधिकारियों, खेल मंत्रालय के अधिकारियों और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं ने उनका स्वागत किया। केंद्रीय मंत्री ने एयरपोर्ट पर मीडिया से चर्चा के दौरान कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश में खेलों को बढ़ावा दिया जा रहा है। खेलो इंडिया गेम्स का इस बार मध्य प्रदेश में होना बहुत बड़ा कदम है। साथ ही उन्होंने राहुल गांधी के सेना पर दिए बयान को लेकर भी केंद्रीय मंत्री ने कहा कि राहुल गांधी बार बार देश की सेना को नीचा दिखाने वाले बयान देते हैं। राहुल गांधी सेना का मनोबल गिराने वाली बातें कहते हैं। वहीं राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा पर उन्होंने कहा कि उनकी यात्रा से भाजपा को कोई फर्क नहीं पड़ता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने खेलों को नई ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए जहां एक और खेलों का बजट 3 गुना बढ़ाया है, वहीं पर खेलो इंडिया अभियान शुरू करके देश की युवा प्रतिभाओं को एक ऐसा मंच दिया है जहां खेलो इंडिया यूथ गेम्स या खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स के माध्यम से हजारों खिलाड़ी प्रतिवर्ष अपनी प्रतिभा को दिखाते हैं, सिलेक्ट होते हैं, टॉप 6 स्कीमों में आते हैं और देश के लिए मेडल जीतने का काम करते हैं। मध्य प्रदेश में एक बड़ा आयोजन मिला है खेलो इंडिया यूथ गेम्स का। देश भर के हजारों खिलाड़ी 30 जनवरी से 12 फरवरी तक मध्य प्रदेश के विभिन्न हिस्सों में आकर खेलेंगे और आज उसका लोगो लॉन्च और मास्केट लॉन्च होने वाला है। वो एक अपने आप में शुरुआत है, आगाज है खेलो इंडिया यूथ गेम्स का। और मुझे पूर्ण विश्वास है जिस तरह से माननीय शिवराज सिंह चौहान जी ने और यशोधरा जी ने खेलों को बढ़ावा देने का बहुत शानदार प्रयास मध्य प्रदेश में किया है, भव्य आयोजन भी खेलो इंडिया यूथ गेम्स का मध्य प्रदेश करेगा। राहुल गांधी जी का डर शायद वो आज भी 1962 के जमाने में जी रहे हैं। मैं यही कहूंगा कि राहुल जी, भारत की सेना को आप बार बार नीचा दिखाने का काम ना करें। क्या कांग्रेस ने यह ठान लिया है कि भारत की सेना का मनोबल गिराना है, बार बार भारत की सेना का अपमान करना है? क्या राहुल गांधी जी को भारत की सेना पर विश्वास नहीं है? मैं याद करवाना चाहता हूं, यह वही भारत की सेना के जवान हैं जिन्होंने सर्जिकल स्ट्राइक करके आतंकवाद को जड़ पे स्ट्राइक की थी, बालाकोट स्ट्राइक की थी और डोकलाम में भी अतिक्रमण करने वालों को मुंह तोड़ जवाब देने का काम किया था। राहुल जी, आप तो उस समय चीन के अधिकारियों के साथ थे। क्या पी रहे थे, क्या खा रहे थे, क्या बातें कर रहे थे, देश आज तक उसका जवाब मांगता, आपने कहा नहीं। बार बार आपको चीन क्यों भारी लगता है? मैं स्पष्ट करना चाहता हूं, भारत की सेना मजबूत है, किसी भी स्थिति में भारत की रक्षा सुरक्षा के लिए तत्पर तैयार है और किसी को भी मुंह तोड़ जवाब देने के लिए तैयार है। ये सच्चाई है कि कांग्रेस के समय 10 साल में हमारे देश के सेना के जवानों को ना स्नो बूट मिले, ना स्नो सूट मिला, ना बुलेट प्रूफ जैकेट मिली, ना लड़ाकू विमान मिले। लेकिन मोदी जी की सरकार आने के बाद मेक इन इंडिया डिफेंस सेक्टर में भी हुआ, राफेल विमान भी मिले और लड़ाकू विमानों के साथ साथ हेलीकॉप्टर, बुलेट प्रूफ जैकेट, स्नो बूट, स्नो सूट से लेकर लेटेस्ट हथियार देने का काम और सेना को मजबूत करने का काम किया। दूसरा, दुनिया भर में भारत का मान और सम्मान बढ़ा है, भारत की ताकत बढ़ी है। लेकिन कुछ लोग देश के अंदर ऐसे हैं, वो आज भी देशवासियों को गुमराह करना चाहते हैं। दूसरी बात, राहुल जी कहते हैं कि वो जम्मू कश्मीर जाना चाहते, तिरंगा फहराना चाहते हैं। मैं उनको याद करवाना चाहता हूं, 1992 में भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष मुरली मनोहर जोशी जी और उस समय आदरणीय नरेंद्र मोदी जी महामंत्री के नाते जब वहां पर गए तो उनको तिरंगा झंडा फहराने से कैसे रोका गया, आतंकवादी हमले कैसे किए गए, तिरंगा झंडा लाल चौक पर ना फहराया जाए, इसके लिए हर तरह के प्रयास उस समय किए गए। 1992 के बाद 2011 में जब मैं भारतीय जनता युवा मोर्चा का अध्यक्ष था, कलकत्ता से कश्मीर की हमने यात्रा की, राहुल जी और हमारे बाकी मित्र सब लोग अध्यक्ष भी यहाँ पर हैं, मैं सबके सामने, हम लोग उस समय युवा मोर्चा के कार्यकर्ता के रूप में यहाँ से मध्य प्रदेश से भी हजारों लोग वहाँ पर गए, हमें रोक दिया गया लाल चौक पर तिरंगा झंडा फहराने के लिए। और यही नहीं, जेल में गिरफ्तार करके डाल दिया गया था।
राहुल जी, आज वो स्थितियां नहीं है जो पंडित नेहरू और कांग्रेस पार्टी ने की थी। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर भी तैयार नहीं हुए थे धारा 370 लाने के लिए। क्या मजबूरी थी कि नेहरू जी को धारा 370 लानी पड़ी। और आज जब मोदी सरकार ने 5-6 अगस्त 2019 को धारा 370-35 को सदा के लिए समाप्त कर दिया, तो कांग्रेस ने उसका भी विरोध किया। तो कांग्रेस आज धारा 370-35 पे क्या चाहती है, क्या क्या कहना है कांग्रेस का। दूसरा, आप अपने आप को कहते हो कि आप कश्मीरी पंडित हो। केवल कश्मीरी पंडित कहने से आपका काम नहीं चलेगा। कश्मीरी पंडितों के ऊपर जब नरसंहार हुआ था तब आपकी सरकार क्या कर रही थी। धारा 370-35 से खत्म करने के बाद मोदी सरकार ने 1,60,00,000 से ज्यादा टूरिस्ट इस साल जनवरी से सितंबर महीने तक जम्मू कश्मीर में आए, जो अपने आप में रिकॉर्ड है। आप भी एक टूरिस्ट के नाते भी जा सकते हो, एक नेता के नाते भी जा सकते हो। यहाँ तो 26 जनवरी से लेके बाकी दिनों में भी तिरंगा झंडा अब तो लाल चौक के आसपास भी किया, लाल चौक पर भी फहराया जाता है। आप भी जाकर अपनी इच्छा पूरी कीजिए। लेकिन ये दिन तब आया जब नरेंद्र मोदी जी की सरकार आई, नहीं तो कांग्रेस की सरकार के समय तो जम्मू कश्मीर में तिरंगा झंडा तो दूर की बात, सोच भी दूरी की बात, परमिट लेकर जाना पड़ता। अरे 1.5 महीने से भारत जोड़ो यात्रा चल रही थी, किसको फर्क पड़ता है। ये परिवार तो मुश्किल से जोड़ पाए, भारत तो दूर की बात है, भारत तो पहले जुड़ा है।